कि यहाँ की जनता ने जो बीजेपी के साथ विश्वासघात करा बहुत गलत करा। जिस हिसाब से देश प्रगति कर रहा था वो उसको बहुत पीछे ले गया। एहसान फरामोश हिंदुओं ने दिया बीजेपी को धोखा। कैसे आज देश भर में कमल तो छाया हुआ है, लेकिन जिस शहर को कमल बनाने का ख्वाब बीजेपी ने सजाया था वहीं से उसे निराशा हासिल हुई है। आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे मोदी योगी की जोड़ी राम मंदिर बनवाने और तमाम प्रोजेक्ट्स तैयार करने पर पछता रही होगी? क्या है पूरी वजह, आइए जानते हैं। जहां मोदी योगी ने बहाई विकास की गंगा, वहीं के हिंदू निकले धोखेबाज। जातिवाद के नाम पर बढ़ गए अयोध्या के हिंदू, नहीं थामा विकास का हाथ। कैसे मोदी योगी ने मिलकर अयोध्या की तस्वीर बदल दी, कैसे आज अयोध्या दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षक जगह बन चुकी है और कैसे अयोध्या ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि जिसके बारे में जितना अच्छा सोचो वही आपके लिए बुरा सोचता है। ये कहावत आज अयोध्या वासियों के ऊपर एकदम सूट करती है, क्योंकि ये अयोध्या जैसी पवित्र नगरी के वही निवासी हैं जिन्होंने देवी सीता को नहीं बख्शा, तो इनके सामने अयोध्या को देश का एक बेहतरीन शहर बनाने वाली बीजेपी कौन है? किसी ने सही कहा है कि दोस्तों कि लोग हमेशा धोखा तो गलत लोगों से खाते हैं, लेकिन बदला अक्सर अच्छे लोगों से लेते हैं। पर ऐसा करने में वो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करते, बल्कि वो खुद के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आज यही दृश्य अयोध्या का है। वहीं अयोध्या जहां इसी साल जनवरी 2024 में एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, किसके लिए? अयोध्या वासियों के लिए। आज अयोध्या देश का एक ऐसा शहर बन चुका है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वहां एयरपोर्ट से लेकर रहने के लिए होम स्टे और ना जाने क्या क्या सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ये सब किसके लिए? अयोध्या वासियों के लिए। पूरे अयोध्या को एक डेवलप्ड सिटी बनाने का सपना बीजेपी का किसके लिए? अयोध्या वासियों के लिए। दोस्तों, वाकई इतना सब कुछ तो शायद अयोध्या में और किसी सरकार ने आज तक नहीं किया होगा जितना बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि हर कोई बदल जाता है, लेकिन ये जो एहसान फरामोश लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं बदलते। और आज एक बार फिर एहसान फरामोश लोगों ने अपनी नीयत के बारे में देश भर को बता दिया है। ये आज हम नहीं बल्कि पूरा देश बोल रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और अब तक जो शायद आपने भी इनके बारे में जान ही लिया होगा कि एनडीए में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वहीं विपक्ष एक बार फिर मुंह से उतरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार का आगमन हो रहा है। आज ये खबर सुनकर देश भर में एक अलग ही खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस चांद जैसी खुशी पर दाग का काम अयोध्या ने किया है, क्योंकि आज अयोध्या ही एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। जहां के फैजाबाद में जो हुआ वो शायद भारत में क्या दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा। असल में लोकसभा इलेक्शंस 2024 के रिजल्ट्स के बाद बीजेपी की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। खैर, ये होना तो लाजमी ही था, लेकिन बीजेपी को एक बात पर पूरा भरोसा था, और ये भरोसा न केवल बीजेपी सरकार को बल्कि पूरे देश को ही था कि देश के 543 लोकसभा सीटों में से एक अयोध्या उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन उसी भरोसे को चकनाचूर किया है अयोध्या की फैजाबाद सीट ने, जहां बीजेपी ने हार का सामना किया। और ये तो कुछ भी नहीं, हैरानी तो इस बात की है कि बीजेपी को हार का सामना उस पार्टी के खिलाफ देखने को मिला जिसके नाम राम भक्तों के खून के छींटे दर्ज हैं। अब आप ही बताइए ये क्या है? इसे बेवकूफी समझा जाए या नहीं, वो आप खुद ही समझ लीजिए। आज जहां अपने भारत देश में हर शहर विकास का रास्ता चुन रहा है, लेकिन ये लोग तो आज भी जातिवाद में पड़े हुए हैं, क्योंकि आज यूपी का अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां राम मंदिर बनने के बाद उसका नाम देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना गया। मोदी और योगी की जोड़ी ने अपनी मेहनत और लगन से यहां पर जो विकास किया और जो लहर चलाई वो तो वाकई सराहनीय है। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा चुनाव से आया, उसने ये तो सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ के लोगों को विकास नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों को तो आजादी के आधार पर वोट देना चाहिए। बड़ी ही शर्मनाक बात है दोस्तों कि जिस मोदी योगी की जोड़ी ने मिलकर अयोध्या को चमक दमक से रोशन कर दिया, उन्हीं को अयोध्या वासियों ने पीठ दिखाने का काम किया। ये सब दर्शाता है कि अयोध्या वासियों को विकास नहीं चाहिए, वो तो विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आप ही सोचिए, अयोध्या के राम मंदिर का 500 सालों से चल रहा कोर्ट में विवाद क्या मोदी सरकार के बिना हिंदू पक्ष में आना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। क्या मुमकिन था कि बिना मोदी सरकार के राम जी की जन्मभूमि पर उनका एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होता? शायद नहीं। लेकिन ये सब बीजेपी ने पूरा करके दिखाया, क्योंकि उन्हें फिक्र है अपने लोगों की। वो जानते हैं कि बरसों से चल रहे सनातनियों के संघर्ष को, और वो समझते हैं राम भक्तों की आस्था को। लेकिन आज अयोध्या वासियों ने उन्हीं की पीठ पर छुरा भोंक दिया। ये सब किसके लिए? उसके लिए राम का विरोध किया गया।
साल 2019 में दोस्तों, ये साल तो आपको याद ही होगा जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। बीजेपी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या में ढेरों प्रोजेक्ट्स के सपने सजाए और न केवल सजाए बल्कि उन्हें पूरा भी किया। जहां शहर के अंदर सड़कों को मजबूत करने का काम कराया गया, सीवर लाइन, बिजली के तारों और अंडरग्राउंड करवाकर वहां के रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया गया। यही नहीं, प्रोजेक्ट्स में अयोध्या में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसे तैयार कराया गया और अयोध्या में कनेक्टिविटी बढ़ने के तमाम उपाय किए गए। दोस्तों, ये सब सुनकर ही आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अयोध्या में काम किया गया है जिन्हें जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वो भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वाकई दोस्तों, अयोध्या के डेवलपमेंट में बीजेपी सरकार ने अरको प्रोजेक्ट्स तैयार किए, जिन्हें एक साथ शहर के लिए देखना बहुत बड़ी बात है। आप ही सोचिए, अयोध्या में डेकोरेटिव पोल और हेरिटेज लाइन की स्थापना का कार्य सरकार ने कितनी तेजी से किया, और ये किसके लिए किया, क्यों किया सरकार ने कौशल्य सदन का निर्माण। इसके साथ साथ आपको बता दूं, जरूरत ही क्या थी नए नए होटल्स को बनाने की। इतनी नहीं, मोदी सरकार ने दर्शन नगर के पास रेलवे ओवरब्रिज जैसे कार्य भी किए। इन सब के अलावा अमानीगंज में मल्टी लेवल पार्किंग, पंचकोसी में 14 कोसी पर इंटरप्रिटेशन के साथ साथ नया घाट से लक्ष्मण घाट तक टूरिस्ट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट, और तो और अयोध्या सोलर सिटी का कार्य पूरा किया गया। क्या ये सब कुछ बेकार है? क्या ये सरकार अपने लिए कर रही है या फिर अयोध्या के लिए? क्या सरकार ने 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का निर्माण अपने लिए करा है? और क्या 473 करोड़ से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का कार्य पूरा इसलिए कराया गया जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, वही उनकी हार की वजह बनेंगे? ये सब कुछ तो नहीं दोस्तों, ऐसी अनेकों चीज अयोध्या में की गई जो शायद अयोध्या वासियों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो सलाह आज अयोध्या ने बीजेपी सरकार को दिया है, उससे बीजेपी सरकार को या फिर मोदी जी या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये उनकी हार नहीं है। ये तो अयोध्या के उन ढेरों हिंदुओं की हार है जिन्होंने आस्तीन के सांपों वाली कहावत को पूरा किया। यह कहावत आज इन लोगों पर इसलिए सूट करती है क्योंकि इन्होंने बीजेपी सरकार को न चुनकर ऐसी पार्टी को चुन लिया है जिस पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आरोप है। आज फैजाबाद की लोकसभा सीट पर 2 बार से सांसद लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जाति के नाम पर वोट देकर जिता दिया गया। लेकिन शायद आज के अयोध्यावासी राम मंदिर के उस 500 साल के संघर्ष को भूल गए हैं। ये लोग भूल गए हैं कि जब साल 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चली, जी हां, असल में साल 1990 में समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। इसी दौरान एक साथ 5 राम भक्तों को मारा गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जबकि इस घटना में कुछ समय बाद फिर राम भक्तों के लिए काल बनकर एक दिन आया जब दूसरी बार पुलिस की बंदूकें गरजी थी और उस दौरान दर्जनों कार सेवकों की हत्या की गई थी। पर शायद इस बात को आज के अयोध्यावासी भूल चुके हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि ये वही अयोध्यावासी हैं जिन्होंने देवी सीता को नहीं बख्शा, तो ये बीजेपी को कैसे बख्श सकते हैं साहब? लेकिन फिर भी कमल तो भारत में खिला ही था और खिलेगा ही, फिर चाहे विरोधी कितना ही क्यों ना दम लगा ले। क्यों दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।